Hi friends, welcome back. So we have now gone through what the first video on SIP कि SIPs शुरू क्यों करना चाहिए एंड जल्दी शुरू करते हैं तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। सो उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आपको अगर चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी द वीडियो ऑन द SIP पार्ट 1. Now in this part 2 of SIP we are going to get into the mechanics of SIP कि SIP इतना फायदेमंद क्यों होता है, करेक्ट। सो वी विल लुक इनटू द मैकेनिक्स ऑफ SIP, ठीक है। वी विल गेट इनटू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ऑफ SIP कि होता क्यों है अगर शुरू करना, एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, ओके। एंड बहुत आसान तरीके से बात करेंगे आज, but if you want to really understand and go deeper into why SIP is so successful and not the other kind of, you know what is the other kind of investment called? It is called lump sum versus SIP. Today we are going to discuss why this, why not this, when should be this done, when can this be done, okay? All right, let us take up a practical example. Okay, let us take up a fund का नाम let us give it at XYZ, ठीक है। जनवरी के महीने में इस फंड का NAV था let us think 10.32. फरवरी के महीने में NAV समझते हैं सब लोग, नेट एसेट वैल्यू। दिस इज एक्चुअली, आप समझ लो ये फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्राइस, द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो 10 रुपये 32 पैसा डालना पड़ेगा। फरवरी में इसका कीमत हो गया 11.01, मार्च में हो गया 10.21, अप्रैल में हो गया है लेट अस थिंक 13 रुपये, मई में हो गया है ये 12 रुपये, एंड जून में हो गया है ये लेट अस थिंक 13 रुपी 1 पैसा, ठीक है। 10 32 11 1 10 21 टटा, ओके। अभी हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स अगर करते थे तो अगर मैं वही 5,000 रुपये समझता हूं, ठीक है, 6 महीने का, ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे, वी कैन डेफिनेटली डू लंबा 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर्स SIP कर सकते हैं, बट अभी ये समझने के लिए एक 6 महीने का SIP करते हैं, ओके। सो लेट अस डू दिस क्विक कैलकुलेशंस, ओके। तो मैं अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। सो 5,000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ एंड 10 रुपये 32 पैसा अगर इसका कीमत है, तो पहला महीने में मेरे पास यूनिट आता है 484.496, ठीक है। आप लोग सब कर लो, 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 1032 आता है कितना। अभी 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 11.01 आता है 454.132, ठीक है। थर्ड मंथ में क्या आता है, 5,000 डिवाइडेड बाई 10.21 आता है 489.715, 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 13 होता है 384.615, 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 12 आता है 416.667, एंड 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 13.01 पहुंचता है 384.319, ओके। सो टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने आ गए, टोटल यूनिट्स आ गए 484.496 प्लस 484.496 प्लस 454.132 प्लस 489.715 प्लस 384.615 प्लस 416.667 प्लस 384.319, टोटल यूनिट्स आ गया हमारे पास 2613.94, ठीक है, 2613.94, परफेक्ट। टक, ओके। नाउ
अभी इसका कीमत, अभी देखते हैं जुलाई के महीने में इसका कीमत, सपोज जुलाई में बाजार फिर से गिर गया, जुलाई में बाजार फिर से गिर गया या चढ़ गया, कुछ भी कर सकते हो। लेट मी टेक टू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जुलाई के महीने में उतर के हो जाता है 12 एंड जुलाई के महीने में ये चढ़ के हो जाता है 14। दो सिचुएशन लेते हैं। अगर 12 होता है, ओके, अगर 12 होता है तो 2613.94 12 होता था तो कितना मेरा वैल्यूएशन हो जाता था 31,367। अगर 14 हो जाता था तो वैल्यूएशन हो जाता था मेरा 36,595। नाउ व्हाट इज टू बी सीन, मैंने पैसा कितना लगाया, 1 2 3 4 5 6, मैं 5,000 रुपये 6 महीने तक लगाया, मैंने लगाया 30,000 रुपये। ओके, माई 30,000 रुपीज रीच्ड 31,000 और इट कुड हैव रीच्ड 36,000। बट द थिंग इज दिस, व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स शुरू किया उस दिन मेरे को क्या पता था कि ये वाला एनईवी मुझे पता था, मेरे को बाद में 1101 होगा या बाद में गिर भी सकता था, 10.21 भी हो गया था। इधर नोटिस करो, जिस दिन मैंने 10.32 में जनवरी में खरीदा, मेरे पास यूनिट्स कितना है 484। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू वांट मोर ऑफ दिस। अगर आप खरीदने जाओ शर्ट, 1,000 रुपये में एक शर्ट मिले कि 2 शर्ट मिले, यू विल बी हैप्पी व्हेन द प्राइसेस आर लेस, राइट। मार्च के महीने में आई वाज सो हैप्पी बिकॉज प्राइस गिर चुका था, मेरे को कितना मिला, 484 की जगह पे मिला 489, मेरे को ज़्यादा मिला। देन अगेन प्राइजेस बढ़ गए, मेरे को कम मिला 384, फिर प्राइजेस गिरे, मेरे को मिला 416, फिर प्राइजेस बढ़े, फिर मुझे कम मिला। सो एसआईपी का फायदा तभी होता है जब आपका एक्यूमुलेशन फेज है। दिस इज माई एक्यूमुलेशन फेज। जब मेरा एक्यूमुलेशन फेज में प्राइजेस आर ऑन ए डिक्लाइनिंग पाथ एंड विथ लॉट ऑफ, सो एक तो चीज प्राइस डिक्लाइन करते जाए प्लस वोलेटिलिटी भी रहे, तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ एसआईपी। वोलेटाइल भी रहे, देखो इवेंचुअली मुझे पता है कि बाजार ऊपर जाएगी, बट बाजार कब ऊपर जाएगा नोबडी नोज। विल इट बी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नोबडी नोज। ओके, सो इफ द इनिशियल फेज में एज आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इफ द प्राइसेस आर ऑन ए डिक्लाइनिंग पाथ with lot of volatility, SIP is a super success. Okay, now अब ये देखो, ये जो मैंने 30,000 रुपये डाला, इन बोथ दिस सिनेरियोज देखो इवेंचुअली 12 रुपये या 14 रुपये आई हैव मेड मनी। 30,000 डाला, मैं 31 निकाला, 30,000 डाला, मैं 36 निकाला। ओके, बट इमेजिन करो इंस्टेड ऑफ 12 एंड 14 ये हो गया होता 11 रुपये, ये पहुंच गया होता 11 रुपये, then I would have made around only 28,000 or something. I would have made less money. Okay, so first thing to keep in mind, declining. दूसरा भी हम क्या चेक करते हैं कि बॉस, is SIP always successful irrespective of the market conditions? Answer is no. Okay, answer is no. ये कब सक्सेसफुल नहीं होता है, एंड ये डिपेंड करता है आपके पास। so when the market is going up in a straight line, मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, नो वोलेटिलिटी एंड गिर भी नहीं रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट इधर पूरा पैसा अगर आप इधर लगा दो, ओके ओके, कंपेयर टू टाक 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 हर जगह पे लगा रहे हो, सो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, दिस प्लस 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 दिस होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका एवरेज। सो एवरेज इन ए राइजिंग मार्केट, इफ द मार्केट गोज अप लाइक दिस, देन आपका SIP का जो एवरेज एक्विजिशन ACQUI कॉस्ट विल बी मच हायर कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर बाजार ऐसा सीधा चला गया ऊपर एंड यहां पर अगर आप देखा जाए तो मेरा कॉस्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो धीरे धीरे माय एक्विजिशन कॉस्ट इज गोइंग अप, करेक्ट। In this situation, since my acquisition cost is going up, it is definitely going to be higher than this. In this situation, what works well is lump sum.
lump sum investment is better than SIP. In this situation, lump sum works. Okay? So remember, so ऐसा नहीं कि SIPs will always be successful. SIPs definitely is a great success because बाजार ऐसा मुश्किल से जाता है. What is absolutely certain is that बाजार में रहता है volatility. Volatility. This is certain. This kind of movement is not certain. Since this is certain, is this kind of market में only SIPs work. Okay, so this is one. Second thing to keep in mind is हमारा जो emotions है, every human being have something which is called emotion. Okay, we are driven by two very powerful emotions. One is greed and the second one is fear. हम जितना भी पढ़ाई करके इन्वेस्टमेंट्स चालू करें, हमारे मन में ये डर रहेगा. These emotions are going to drive my decision. Sometimes I will feel very greedy कि सपोज मेरे जेब में कल 5,000 रुपये हो और बाजार में इन्वेस्ट करना था और मैंने मिस कर दिया एंड द मार्केट्स आर गोइंग अप. Then I will keep running behind the market and I feel very greedy कि बॉस I think I should have invested, I can invest. And ये भी होगा और ये भी एक और होगा, मैंने इन्वेस्टमेंट इधर किया, बाजार ऊपर चला गया, I will again invest, बाजार ऊपर जा रहा है, because I'll be greedy कि हाँ I can make quick decisions, I can make great decisions. Okay, but it doesn't matter. If the market did, one day it will fall. When it starts falling, then I become fearful. और तो नहीं गिरेगा, और कितना गिर सकता है? Let me quickly take out money. So instead of becoming a rational investor, I become an emotional investor. Emotions are driven by market volatility. Because markets जब ऊपर जाती रहेगी, I'll become greedy. When market starts falling, I'll become fearful. जैसे कोविड के टाइम में बाजार बहुत तेजी से गिरा था and everybody become fearful. And जितना fearful होंगे, बाजार उतनी गिरती रहेगी and you will keep selling and everybody will keep selling. And but one day fundamentals kick in. That will take the better of it and markets will turn around. In order to overcome the emotional part of investing, so we have to become a rational investor, right? We cannot become an emotional investor. Emotions don't create money. Rational decisions create money. So we have to look at the fundamental part of the market, why market prices should go up and whether it's the right time, right environment for the market prices to go up. So we need to be less of emotional, okay? And the only way to overcome emotion for a small investor like us is in case we practice SIP. Because SIP is a very disciplined way of investment. It's a very disciplined way. बाजार में कुछ भी हो, बाजार ऊपर जा रही है, नीचे उतर रही है, we will keep investing. And we will take out the money the day we need the money. There is nothing like, oh, मेरा 5 साल हो गया, मेरे को पैसा निकालना है. You will take out the money because this asset class, equity as an asset class, is delivering stronger returns compared to every other asset class. If it is delivering stronger returns compared to every other asset class, why there should be a need to take out money from this and invest into something else unless and until the volatility and the risk in this asset class is not something that you can comfortably hold on to. If that is the situation, definitely, redeem your money and move out to other safer asset class. Okay. Now, there are other asset classes and we will talk about something which is called, asset diversification, because keeping all your money into one, thinking that, oh, SIP is a fantastic way, equity is delivering something great and I should keep all my money into equities and so on, is also a big wrong decision. Because sometimes there could be great periods of returns and some periods could be definitely a bad period. Okay. So SIPs all the way. So we have looked at the mechanics of SIPs, why it functions well, because there is this volatility and if the NAVs keep moving lower, we accumulate more amount of units, and since we accumulate more amount of units when the markets are falling, we have definitely a larger wealth created when the market turns around. Great. All the very best. So we will keep looking for your comments and we will keep responding to them, and please definitely share these videos, like these videos and subscribe to our channel. All the very best and happy investing.